तुला राशि वालों, आज की तारीख है 14 दिसंबर 2025 और दिन है रविवार। रविवार का दिन भगवान सूर्य, जो हमारी आत्मा और आत्मविश्वास के कारक हैं, उन्हें समर्पित है। आज की तिथि कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो शाम को 6:50 तक रहेगी। दशमी तिथि पूर्णता की तिथि मानी जाती है। यह दिशाओं को जीतने वाली तिथि है, लेकिन शाम के बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। दशमी की ऊर्जा कार्य समाप्ति के लिए अच्छी है, लेकिन कृष्ण पक्ष होने के कारण चंद्रमा का प्रकाश कम है, यानी मन की शक्ति थोड़ी क्षीण रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो आज सुबह 8:18 तक हस्त नक्षत्र था और अब पूरा दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। तुला लग्न वालों, चित्रा नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मंगल का नक्षत्र है और इसका आधा हिस्सा आपकी ही राशि में पड़ता है। चित्रा का अर्थ है चमकदार या एक सुंदर चित्र। यह नक्षत्र माया और रचनात्मकता का है। आज आप जो देखेंगे, आज का सबसे बड़ा रेड फ्लैग या सावधानी का संकेत है करण। आज शाम 6:50 तक विष्टिकरण है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल के दौरान किसी भी नए शुभ कार्य की शुरुआत वर्जित मानी गई है। इसीलिए आज शाम 7 बजे तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यह समय निर्माण का नहीं, निवारण का है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज सौभाग्य और उसके बाद शोभन योग बन रहे हैं। यह ईश्वर की कृपा है। भद्रा के कठोर प्रभाव को यह शुभ योग थोड़ा कम जरूर करेंगे। आज राहुकाल शाम 4:19 से 5:38 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कोई भी रिस्क न लें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सुबह 7:04 से 8:18 के बीच सर्वार्थ सिद्धि योग था और दोपहर 12 बजे से 12:42 के बीच अभिजीत मुहूर्त है। अगर कोई बहुत जरूरी काम करना है तो इसी समय के बीच निपटा लें। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। यह राशिफल आपके लग्न पर आधारित है। तुला लग्न वालों, आज की ग्रह स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। आज के मुख्य सूत्रधार हैं चंद्रमा, जो आपके द्वादश भाव में यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 12वां घर व्यय, मोक्ष, विदेश और हमारे अवचेतन मन का घर है। जब मन का कारक चंद्रमा 12वें भाव में जाता है तो यह बाहरी दुनिया से कटकर भीतर झांकने का समय होता है। ऊपर से आज भद्रा का प्रभाव भी है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह संयोग आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की स्थिति की। चूंकि चंद्रमा आपके 12वें भाव में है, आज आप थोड़ा आइसोलेटेड या अकेला महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपको भीड़ भाड़ पसंद न आए और आप एकांत में रहना चाहें। कन्या राशि का चंद्रमा आपको चीजों को माइक्रो मैनेज करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन 12वां घर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी या अननोन एंग्जाइटी रह सकती है। आज अपने इंट्यूशन की आवाज सुने। अगर मन किसी काम को करने के लिए गवाही नहीं दे रहा तो उसे जबरदस्ती न करें। यह समय एक्शन का नहीं, रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन का है। करियर की बात करें तो शनिदेव आपके 6ठे भाव में मजबूती से बैठे हैं, जो आपको हार्ड वर्क करने की शक्ति दे रहे हैं। लेकिन आज चंद्रमा के 12वें भाव में होने के कारण ऑफिस में आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत को नोटिस नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि कोई सहकर्मी आपके पीछे कोई षड्यंत्र रचे या ऑफिस पॉलिटिक्स का माहौल बने। 12वां भाव गुप्त शत्रुओं का भी होता है। आज ऑफिस में आपके पीठ पीछे बातें हो सकती हैं। कोई ऐसी ईमेल या मैसेज गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए आज अपने बॉस या सीनियर्स से बहस बिल्कुल न करें। सूर्य और शुक्र आपके दूसरे भाव यानी वाणी स्थान में है, जो आपकी वाणी में तेज ला सकते हैं। अगर आपने गुस्से में कुछ बोल दिया तो उसका परिणाम लंबा भुगतना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं या आपका काम विदेश से जुड़ा है तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन परिणाम ला सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन प्लानिंग के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। आपके तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं, जो आपको ऊर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन 11वें भाव में केतु लाभ में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। आज आप देखेंगे कि आप मेहनत 100% कर रहे हैं, लेकिन परिणाम शायद 50% ही मिले। चूंकि आज भद्रा है और चंद्रमा व्यय भाव में है, आज किसी भी तरह का बड़ा निवेश न करें। स्टॉक मार्केट या सट्टेबाजी से आज पूरी तरह दूर रहें। आज केवल प्लानिंग करें, पेमेंट नहीं।
अगर कोई चेक साइन करना है तो उसे कल के लिए टाल दें। आर्थिक मोर्चे पर आज की स्थिति बहुत दिलचस्प है। आपके दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति वृश्चिक राशि में बनी हुई है। शुक्र आपके लग्नेश हैं और धन भाव में बैठे हैं। यह दिखाता है कि परिवार के माध्यम से या किसी स्त्री पक्ष से धन लाभ हो सकता है। सूर्य का वहां होना यह दिखाता है कि आपके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रहे, चंद्रमा 12वें भाव यानी खर्च के घर में है। एक तरफ पैसा आएगा तो दूसरी तरफ खर्च के रास्ते पहले से तैयार होंगे। हो सकता है घर की किसी लग्जरी आइटम पर या स्वास्थ्य पर आज अचानक धन खर्च करना पड़े, इसलिए बजट बनाकर चलें। रिश्तों के मामले में आज का दिन मिलीजुली ऊर्जा लेकर आया है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सप्तमेश मंगल तीसरे भाव में हैं और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जीवन साथी के साथ संवाद तो होगा, लेकिन मंगल की ऊर्जा उसे तर्क वितर्क में बदल सकती है। सूर्य और शुक्र दूसरे भाव में हैं। सूर्य शुक्र को अस्त कर रहे हैं। इसका मतलब है प्यार तो है, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है। 12वें घर का चंद्रमा जीवन साथी से थोड़ी दूरी दिखा रहा है। आज छोटी बातों को तूल न दें। अपनी वाणी पर सरस्वती का वास रखें। अगर जीवन साथी कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। प्रेम संबंधों में पंचम भाव में राहु बैठे हैं। प्रेम संबंधों में गलत फहमी होने की प्रबल संभावना है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है। यह राहु का भ्रम हो सकता है। राहु इंसान को बहुत ज्यादा उम्मीदें देता है। आज अपने पार्टनर से कोई बड़ी डिमांड ना करें, अन्यथा निराशा हाथ लग सकती है। पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। घर में किसी उत्सव या अच्छे भोजन का आयोजन हो सकता है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी को थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकता है। आप अपनी बात मनवाने के लिए परिवार वालों पर दबाव डाल सकते हैं। याद रखें, शब्द अगर कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते, इसलिए आज मीठा बोलें और शुक्र की सौम्यता का उपयोग करें। अब मैं अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी है, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपके बारे में अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत संवेदनशील है। चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में है, आज आपको घर में सबके होते हुए भी अकेलापन महसूस होगा। 12वां भाव त्याग और एकांत का है। आप सुबह से रात तक काम करेंगी, लेकिन मन में एक टीस रहेगी कि मेरे काम की कोई कद्र नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बस एक मशीन की तरह काम कर रही हैं। मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर शांति में चली जाऊं। ये उदासी आपकी नहीं, बल्कि 12वें भाव के चंद्रमा की है। शनि आपके डेली रूटीन के घर में बैठे हैं, तो आज घर के काम खत्म ही नहीं होंगे। एक काम निपटाएंगी तो 4 और सामने आ जाएंगे। मेड या सहायकों से आज थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिससे आपका बोझ बढ़ेगा। पंचम भाव में राहु के कारण आज आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो सकती हैं। देवियों, मेरी सलाह है कि आज का दिन सुपर वुमन बनने का नहीं है। अगर परिवार में कोई कुछ कड़ी डीडी अछुआ बोले तो आज पलट कर जवाब न दें। आपका मौन आज आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आज सारे काम खुद करने की जिद न करें। दोपहर में कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें। 12वें भाव के चंद्रमा को आराम चाहिए, काम नहीं। विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में राहु का होना डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है। आपका मन पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया, गेमिंग या दोस्तों की तरफ भागेगा। चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में है, आप दिन में सपने देख सकते हैं। आप किताब खोलकर बैठेंगे, लेकिन ध्यान कहीं और रहेगा। राहु आपको शॉर्टकट्स लेने के लिए प्रेरित करेगा। आपको लगेगा कि मैं बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा। इस विचार से बचें। आज ग्रुप स्टडी बिल्कुल ना करें। अकेले कमरे में बैठकर एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। सेहत के लिहाज से आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चंद्रमा 12वें भाव में है, जो नींद की समस्या या आंखों में जलन दे सकते हैं। अगर आपको पहले से माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत है तो आज वो ट्रिगर हो सकता है। शनि 6ठे भाव में है, जो पैरों में दर्द या जोड़ों में अकड़न की समस्या दे सकते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में है, इसलिए मसालेदार भोजन से बचें। पेट में जलन की समस्या हो सकती है। आज पर्याप्त पानी पिएं और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें। तो दोस्तों, अगर हम आज के पूरे दिन को समेटें तो आज का दिन बाहर नहीं, भीतर देखने का दिन है। आज की महासूचना यह है कि आज ब्रह्मांड आपको थोड़ा स्लो डाउन होने का संकेत दे रहा है। 12वें भाव का चंद्रमा और भद्रा का संयोग कह रहा है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें छोड़ दें। आज किसी भी चीज के लिए जिद न करें। आज आपकी पैसिव पावर
यानी मौन और धैर्य ही आपकी असली ताकत है। अगर आज कोई नुकसान या खर्चा होता भी है तो उसे चैरिटी समझकर स्वीकार कर लें, इससे आपका भारी कर्म कट जाएगा। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आज के दिन को आपके लिए शुभ और मंगलमय बनाएंगे। चूंकि समस्या 12वें भाव के चंद्रमा और भद्रा से है, तो उपाय भी उसी आधार पर होंगे। पहला उपाय, सूर्य अर्घ्य। आज रविवार है और सूर्य आपके धन भाव में है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके चेहरे पर तेज और वाणी में ओज आएगा। दूसरा उपाय, मानसिक शांति के लिए। आज भद्रा का साया और चंद्रमा कमजोर है। इसके लिए शाम के समय जब मन थोड़ा अशांत हो तो ओम नमः शिवाय या ओम सोमाय नमःस का 108 बार जाप करें। शिव जी की आराधना चंद्रमा के दोष और राहु की चिंता दोनों को शांत करती है। 12वें भाव के चंद्रमा को बल देने के लिए आप किसी जरूरतमंद को दूध या सफेद चीज का दान भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, भ्रम दूर करने के लिए। पंचम और एकादश भाव में राहु केतु आपको भ्रमित कर रहे हैं। आज किसी भी जानवर या पक्षी की सेवा करें। तुला लग्न वालों के लिए गाय को हरा चारा खिलाना या पक्षियों को सतनाजा डालना बहुत शुभ रहेगा। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव शांत होता है। तो तुला लग्न वालों, यह था आपका आज का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि और कर्मों से आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आज धैर्य रखें, मुस्कुराते रहें और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर आपको यह विश्लेषण और हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि रोजाना आपको ऐसा ही गहरा ज्ञान मिलता रहे। कमेंट में जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।